हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल महात्मा ज्योतिराव फुले स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का मैथ में चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय बताने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग को अगर इस चैप्टर में अगर बेसिक जानते हैं तो सवाल को सॉल्व करने में आसान होगा। अगर बेसिक नहीं जानते हैं तो सवाल सॉल्व करने में बहुत ही कठिनाई होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बोर्ड पर जो आप लोग को ये लिखा हुआ है, इससे आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है। क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है इसका टेंशन नहीं लेना है, आप लोग को सिर्फ समझना है। तो पूरा बेसिक से पूरा कॉन्सेप्टली आप लोग को समझाते हैं। चलिए देखिए, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, और त्रिकोणमिति लिखा हुआ है। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। चलिए, त्रिकोणमिति जो है 3 शब्द से ये बना हुआ है, त्रि और कोण और मिति। त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का अर्थ होता है कोण, और मिति का अर्थ होता है माप। तो इसमें क्या है, 3 कोण और माप। तो इसमें जो है त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का यूज होता है। त्रिकोणमिति में जो है क्लास 10th के त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का यूज होगा। तो चलिए समकोण त्रिभुज के बारे में समझते हैं। तो यहाँ जो ये समकोण त्रिभुज आप लोग को दिख रहा है, इसमें देखिए ये जो है ये कोण जो है 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये समकोण है। ये जब 90 डिग्री का होगा तो ये दोनों मिला करके कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ देखिए ABC हम दे दिए हैं, मान लिए हैं। ये हो गया BC जो हो गया, ये थीटा है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो ये लंब हो गया। थीटा के सामने वाला भुजा है तो लंब हो गया। अगर ये थीटा रहेगा तो इसके सामने वाला भुजा लंब ये हो जाएगा। अभी माने हैं इसको थीटा, इसीलिए इसके सामने वाला भुजा ये लंब है। तो ये हो गया कर्ण हाइपोटेनस, ये लंब हो गया परपेंडिकुलर, ये आधार हो गया बेस। बेस मीन्स आधार। तो चलिए इसमें जो है आप लोग को इसमें देखिए एक बात और, इसमें त्रिभुज जो है कोई भी त्रिभुज रहे, त्रिभुज में 3 कोण होता है। 1 कोण 2 कोण 3 कोण, 3 कोण होता है और 3 शीर्ष होता है। 1 शीर्ष 2 शीर्ष 3 शीर्ष, 3 कोण 3 शीर्ष और 3 भुजा है। AB भुजा, BC भुजा और AC भुजा, 3 भुजा हो गया। उसके बाद चलिए इसमें समझते हैं। इसमें जो है अनुपात भी आता है। अनुपात क्या आता है वो समझते हैं। सबसे पहले इसमें अब देखिए लिखा हुआ है ज्या, कोज्या, स्पर्श ज्या, कोटि स्पर्श ज्या, व्यू कोज्या और व्यूजा, ये जो लिखे हुए हैं। तो इसमें देखिए ज्या जो है पहले नाम था, इसके बाद जो है इसका नाम कर दिया गया साइन। क्या कर दिया, साइन। उसके बाद कोज्या का जो है नाम कर दिया, क्या कर दिया, कोसाइन। पहले देखिए ज्या का जो नाम साइन, क्या साइन अगर पहले जो है पूर्वज जो था बोलने में उसको परेशानी हुआ हो, जो भी हुआ हो, साइन था। साइन को बाद में क्या कर दिया, साइन, SIN साइन कर दिया। उसके बाद देखिए कोज्या को क्या किया, कोसाइन किया। कोसाइन को फिर बाद में क्या कर दिया, कोसाइन को जो है कॉस कर दिया। उसके बाद देखिए स्पर्श ज्या है, स्पर्श ज्या है। स्पर्श ज्या को क्या कहा, टेंजेंट। क्या कहा, टेंजेंट। टेंजेंट को फिर टेन में कन्वर्ट किया। फिर देखिए कोटि स्पर्श ज्या कहा, कोटि स्पर्श ज्या को जो है फिर कोटेंजेंट कहा, कोटेंजेंट को फिर कॉट कहा। व्यू कोज्या, व्यू कोज्या को जो है सेकेंड कहा, सेकेंड को फिर सेक कहा। उसके बाद देखिए व्यूज्या, व्यूज्या को जो है कोसेकेंड कहा, कोसेकेंड कहा, फिर कोसेकेंड को जो है कोसेक में चेंज किया। तो अब ये जो है आप लोग को साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक दिख रहा है। अब ये जो है देखिए कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि साइन का जो है पूरा नाम क्या है। तो क्या बोलेंगे, साइन का SINE साइन बोलेंगे। फिर कॉस का कोसाइन बोलेंगे। फिर टेन का पूरा नाम फिर पूछ देगा तो टेंजेंट बोलेंगे। कॉट का पूरा नाम कॉट टेंजेंट बोलेंगे। सेक का पूरा नाम सेकेंड, कोसेक का पूरा नाम हो जाएगा कोसेकेंड। ये जो है ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लेता है। तो अब जो है इसमें आप लोग को फार्मूला जो आता है वो बताते हैं। जैसे कि लंब बटा कर्ण आएगा, कर्ण बटा आधार आएगा, वो सब जो है कैसे आता है उसको याद करने का बहुत ही सिंपल सा फार्मूला बताते हैं। तो बहुत ही सिंपल से याद हो जाएगा। चलिए उसको देखते हैं। चलिए अभी जो यहाँ आप लोग को बता रहे थे फार्मूला के बारे में, यहाँ हम लिखे हुए निष्पत्तियाँ साइन कॉस टेन, यानी साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। इसमें जो है 6 निष्पत्तियाँ होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो यहाँ जो है लिखा हुआ है, तो इसका फार्मूला हम देखिए 2 से 3 सेकंड में लिख देंगे, लेकिन आप लोग को भी सीखना है। 2 से 3 सेकंड में आप लोग को पूरा याद हो जाएगा, ट्रिक से बताएंगे। चलिए देखते हैं कैसे होता है। देखिए आ गया फार्मूला, यानी ये साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया। तो अब हुआ कैसे, ये हम कैसे लिख लिए, आप कैसे नहीं लिख सकते, आप भी लिख सकते हैं पूरा सिंपल से, लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। तो देखिए कैसे हुआ ये साइन थीटा बराबर, पहले पी का अर्थ क्या है वो समझिए।
पी का अर्थ क्या है, यानी लंब होता है, परपेंडिकुलर। और ये जो एच है, एच क्या है, कर्ण है, हाइपोटेनस। और आधार जो है बी है, बेस। तो चलिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो गया आधार बटे कर्ण। देखिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी कि ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, बी बाय एच हो गया। उसके बाद टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्या हो गया, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखिए साइन कॉस टेन का जब निकलिए गया तो हमको आगे काहे नहीं निकलेगा, देखिए कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये आ गया कॉट, यानी कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट, यानी साइन का उल्टा ही होता है कॉसेक। क्या होता है साइन का उल्टा, कॉसेक। तो इसको फॉर्मूला को उल्टा देंगे, क्या हो जाएगा, एच बट्टे पी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे, तो क्या हो जाएगा, एच बाय बी, एच बाय बी। अब अगर इसको उल्टा देंगे, टेन का उल्टा कॉट, तो क्या करेंगे, इसको उल्टाएंगे, पी बाय बी है तो क्या हो जाएगा, बी बाय पी हो जाएगा। इतना तो आप लोग सिंपल में समझ गए होंगे। तो इसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग भी इसको याद करते हैं। कितना आदमी क्या कहेगा, कहेगा कि सर हम लोग को जो है ये इंग्लिश में आप बोल दिए, इसको हिंदी में हम लंबे बटे कर्ण याद करेंगे, यानी लंब बटे ही कर्ण इसको याद करेंगे। उसके लिए भी है, तो क्या है वो भी पहले देखिए। इसको क्या करेंगे, ये जो है हम फॉर्मूला लिख दिए, इसका ट्रिक तो नहीं बताए कैसे इसको पढ़ेंगे, कैसे याद रखना है, नहीं बताए हैं। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं, कैसे इसको याद करेंगे। हम जो आपको लिख दिए, आपको समझना है कैसे करना है। तो चलिए यहाँ पे लिखे हैं पी बाय एच। पहले सबसे पहले इसको नीचा वाला को भूल जाइए, ऊपर वाला याद होगा तो नीचा वाला अपने आप हो जाएगा, हलवा जैसे निकल जाएगा। चलिए ये जो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अगर इतना बात याद रहेगा ना तो ये अपने बन जाएगा। इससे हम ये फार्मूला कैसे नहीं निकालेंगे, तुरंत उल्टा देंगे तो निकल जाएगा, आसान से निकल जाएगा। चलिए इसको अब समझ गए, तो अब इससे जो है हम हिंदी में कन्वर्ट करके आप लोग को समझाते हैं। अब कहिएगा ये तो इंग्लिश में था, हिंदी में हम कैसे करेंगे। तो देखिए लंब है तो लंब को तो एल बोल सकते हैं ना, एल से लंब बोलेंगे। कर्ण है, कर्ण को हम के बोल सकते हैं, कर्ण को के बोलेंगे। आधार है, आधार को चलिए ए बोल देते हैं, कोई दिक्कत, ये समझाने के लिए बोल रहे हैं तो समझिए। अब जो है यहाँ हम फिर लिख रहे हैं, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, टेन थीटा, यानी तीनों लिख दिए। अब यही है यहाँ पे फिर हम लिख करके हिंदी में समझा रहे हैं। चलिए हम जो बोले अभी लंब, लंब बटे कर्ण एल बाई के, क्या हो जाएगा एल। तो इसको हम कैसे याद करेंगे ट्रिक से, देखिए एल ए एल लाल, के ए। अब कहिएगा ये कैसे हो गया, लाल बटे कक्का, क्या बोलेंगे इसको, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण। देखिए ना लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, आ गया ना। लाल बटे कक्का बोलेंगे, याद आ जाएगा आधार, इसको बोलेंगे लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का को उल्टा देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए कौशेक, COSEC, कौशेक हो गया, कौशेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये तीनों है। अब इसको उल्टा देंगे, लाल बटे कक्का, तो कक्का बटे लाल, क्या हो जाएगा, कक्का बटे लाल। तो इसके बाद यहाँ जो बोले लाल बटे कक्का, और ये कौशेक और सेक कॉट जो है इसको उल्टा देंगे लाल बटे कक्का को, तो कक्का बटे लाल हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप लोग याद कर सकते हैं। तो इसके बाद अगले वीडियो में फार्मूला लेकर आते हैं। तो अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।